हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करेल क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम हिंदी की क्लास कर रहे थे, तो हिंदी की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों को, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आपको पहले बता दें फ्रेंड्स कि श्रुति समभिन्नार्थक शब्द होते क्या हैं। तो दोस्त, श्रुति का अर्थ होता है, जो श्रुति होता है, श्रुति का अर्थ होता है सुनना। और जो श्रुति सम, फिर अगला वर्ड आता है सम। सम का अर्थ होता है समान। जो सुनने में समान लगे फ्रेंड्स, वो श्रुति सम, लेकिन अर्थ भिन्न दे, भिन्नार्थक लगा होता है ना पीछे, भिन्नार्थक यानी अर्थ भिन्न दे, तो वो कैसे कौन होते हैं फ्रेंड्स, कौन से शब्द होते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। जो सुनने में तो समान लगे लेकिन अर्थ भिन्न दें, भिन्नार्थक होता है ना। श्रुति सम, सुनने में समान लेकिन अर्थ भिन्न हो, तो उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, कुछ आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उन शब्दों को आप देख लीजिए। पहले शब्द लेते हैं फ्रेंड्स, अचल। अचल का मतलब होता है फ्रेंड्स जो चले ना, यानी चले ना तो कौन होगा? पृथ्वी होगा फ्रेंड्स, वो पर्वत होगा फ्रेंड्स। जो चले ना क्या होगा? पर्वत होगा। और जो अचला होता है वो पृथ्वी होती है फ्रेंड्स। क्या होती है? पृथ्वी। अचल का अर्थ होता है पर्वत और अचला होती है पृथ्वी। सेकंड देखते हैं, अदम। अदम का मतलब होता है फ्रेंड्स नीच। अदम का नीच होता है। और अदम का अगर विलोम बोलें तो फ्रेंड्स अदम का उत्तम होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अदम का क्या हो गया फ्रेंड्स? अदम का नीच होता है एक अर्थ, और जो अधर्म होता है उसका अर्थ पाप होता है। यहाँ जो श्रुति सम्मानर्थक समभिन्नार्थक शब्द कौन सा है इसका? अदम का अधर्म। अधर्म का मतलब होता है पाप। अब नेक्स्ट देखिए, अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है कि आपसे मैंने क्या अपेक्षा की, यानी आपसे मेरी इच्छा क्या है, चाह क्या है, अभिलाषा क्या है आपसे। कोई सा भी दिया हो फ्रेंड्स, इच्छा, चाह, अभिलाषा, कामना, ये सब अपेक्षा के ही अर्थ हैं। तो अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा, चाह, कामना और अभिलाषा। लेकिन उपेक्षा का अर्थ होता है फ्रेंड्स कि उसने मेरी उपेक्षा कर दी, यानी उसने मेरा तिरस्कार कर दिया। क्या होगा? तिरस्कार कर दिया। उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने वहीं से इन्हें पिकअप किया है, वो पिक किया है, पिकअप नहीं फ्रेंड, पिक किया है। तो देख लीजिए। सेकंड है, और अगला है कटी। कटी का मतलब होता है फ्रेंड्स कमर। जो कट होता है उसका मतलब कमर होता है। जो कटी होता है वो काटना क्रिया का रूप है, इसे याद रखना। कट होता है कमर और जो कटी है वो काटना क्रिया का रूप है। नेक्स्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कृपण। कृपण का मतलब होता है कंजूस। और कृपाण, कृपाण जो होता है, सिक्खों के जो 5 अस्त्र होते हैं उनमें से एक होता है कृपाण तलवार। क्या होते हैं उनके 5? केस, कंगा, ऐसे बोलते हैं ना, केस, कंगा, कच्छ, कृपाण। तो उन्हीं में से एक कृपाण का मतलब होता है तलवार, और कृपण का मतलब होता है कंजूस। अब नीचे अपेक्षा उपेक्षा कर चुके हम। अब देख लेते हैं कोश। कोश का मतलब होता है फ्रेंड्स इस वाले कोश का, जिसमें ए वाला सा आता है, तालव्य वाला, तो उसका मतलब होता है शब्द भंडार। कोश का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? शब्द भंडार। और जो सतकोड़ वाला सा आता है कोश, उसका मतलब खजाना होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? खजाना। और एक अर्थ इसका म्यान भी होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? म्यान, तलवार वाली। तो कोश का मतलब खजाना और कोश का मतलब शब्द भंडार होता है। इस नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अपचार। अपचार का अर्थ होता है अनुचित कर्म। क्या होता है? अपचार का मतलब अनुचित कर्म। और जो उपचार होता है उसका मतलब इलाज होता है। उसका अर्थ क्या होता है? इलाज। उपचार कराने हम लोग जाते हैं, या इसका प्रथम उपचार क्या है? फर्स्ट एड बोलते हैं जिसे। उपचार क्या है इस चीज़ का? तो उपचार का मतलब इलाज और अपचार का मतलब अनुचित कर्म। ठीक है फ्रेंड्स। चपल और चपला, ये तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चपल और चपला। तो इन्हें देख लीजिए। चपल का मतलब होता है चंचल और चपला का मतलब होता है बिजली। क्या होता है दोस्त? बिजली। चपल का मतलब चंचल। चपल का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? चंचल का विलोम गंभीर होता है। क्या होता है? गंभीर। चपल माने चंचल और चपला माने बिजली। नेक्स्ट देखते हैं, चपला का मतलब फ्रेंड्स एक जीव भी होता है, अगर कहीं जीव दिया हो तो भी सही है, जीव।
नेक्स्ट देखते हैं अवलंब। अवलंब यानी किसी पे टिका हुआ, यानी किसी पे लंब। लंब को ही तो अवलंब बोलते हैं कि उस पे, वो अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, तथा उस पर पड़ने वाला अविलंब। तो अब अवलंब फ्रेंड्स, अवलंब का मतलब होता है सहारा, और जो अविलंब होता है, अविलंब बिना विलंब, अविलंब का मतलब क्या हुआ, बिना विलंब के, यानी तुरंत। अविलंब का मतलब होता है तुरंत, और जो अवलंब होता है उसका मतलब सहारा होता है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। चिर, चिर का मतलब होता है दोस्त पुराना। क्या होता है चिर का मतलब, पुराना। और जो चीर होता है, चीर का मतलब वस्त्र होता है। चीर हरण हुआ था ना फ्रेंड्स, चीर हरण, तो वो वस्त्र हरण ही हुआ था। क्या हुआ था वस्त्र हरण, यानी चीर का मतलब वस्त्र। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त अविराम। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे मैंने दिखाया भी है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में। अविराम का मतलब है सुंदर, और अविराम बिना विराम, यानी लगातार चलता रहा बिना विराम लिए हुए। विराम और अविराम का मतलब सुंदर है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, इस अविराम का मतलब सुंदर है, और अविराम का मतलब लगातार बिना विराम के। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दोस्त जरा। जरा में केवल नुक्ता का फर्क है फ्रेंड्स। इस जरा का मतलब बुढ़ापा होता है। इस जरा का मतलब क्या होता है दोस्त, बुढ़ापा होता है। इस जरा का मतलब बुढ़ापा होता है, और जो नुक्ता युक्त जरा होता है उसका मतलब थोड़ा होता है। कहते हैं जरा सा पानी दे दो, या जरा सी कोई भी वस्तु मांगते हैं कि जरा से फल दे दो, तो उसमें ये वाला जरा होता है नुक्ता युक्त। और इसमें फ्रेंड्स बिना नुक्ता के जरा होता है, उसका मतलब बुढ़ापा होता है। नेक्स्ट देखते हैं उग्र। उग्र का मतलब फ्रेंड्स तेज होता है। क्या होता है उग्र का मतलब, उसने उग्र रूप धारण कर लिया, बोलते हैं उग्र रूप, यानी उसने तेज रूप धारण कर लिया। और और अग्र का मतलब फ्रेंड्स आगे होता है। क्या होता है अग्र का मतलब, आगे। ज्वर का मतलब बुखार होता है, और ज्वार का मतलब उफान होता है। ज्वार किस में आता है, समुद्र में आता है। समुद्र में जब उफान, उफान ही तो आता है, उसे ज्वार बोलते हैं जब समुद्र उफनता है। और जब समुद्र नीचे को जाता है तो उसे भाटा बोलते हैं। ज्वर का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, बुखार है, और ज्वार का अर्थ उफान है। नेक्स्ट देखते हैं उपयुक्त। उपयुक्त, यह चीज़ मेरे लिए उपयुक्त है। तो उपयुक्त का मतलब तो फ्रेंड्स ठीक होता है, लेकिन उपर्युक्त, उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर कही गई बात। ऊपर कही गई बात को हम क्या कहते हैं, उपर्युक्त कहते हैं, या ऊपर वर्णित बोलें तो भी उपर्युक्त है, और उपयुक्त का अर्थ ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पथ। पथ का मतलब तो रास्ता हो गया या मार्ग हो गया फ्रेंड्स। क्या हो गया, मार्ग हो गया या रास्ता हो गया। लेकिन पथ्य जो होता है वो रोगी का भोजन होता है। क्या होता है, रोगी के भोजन को पथ्य कहते हैं, और पथ जो होता है उन्हें हम मार्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फन। फन तो एक सांप का फन भी तो होता है फ्रेंड्स, वो सांप का फन हो गया। लेकिन अगर नुक्ता युक्त फा आए, तब वहाँ फन लिखा हो नुक्ता युक्त फन, तो उसका मतलब होता है हुनर, कि आप किस किस फन में हैं, यानी आप किस किस हुनर में हैं, या आप में क्या क्या फन हैं, कि आप में क्या क्या हुनर हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप में क्या क्या हुनर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और भी लिए हैं मैंने, जितने भी परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्त या इम्पोर्टेंट हैं, वो सब के सब मैंने लिए हैं। और इससे आगे कोई आए प्रश्न परीक्षा में तो लगता नहीं है कि इससे अलग कोई प्रश्न बनेगा। प्रसाद, और जो बनेगा तो वो बहुत सरल होगा, मैंने कुछ सरल शब्द नहीं लिए हैं। प्रसाद का मतलब होता है दोस्त कृपा, और जो प्रासाद होता है उसका मतलब महल होता है। ये बोलते हैं ना कि भगवान का प्रसाद ले लो, तो भगवान की कृपा ही ले लो, यही मतलब हुआ, ये वही वाला प्रसाद है। और ये जो है प्रासाद है, इसका मतलब महल होता है दोस्त। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, आप इसे इम्पोर्टेंट टिक कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो अतः इसे आप याद रखें, प्रसाद, महल और प्रसाद, कृपा, सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में यही शब्द पूछे गए हैं। एक ये भी शब्द बहुत पूछा गया है सकल। सकल का मतलब होता है संपूर्ण।
जिसमें ये वाला सा है वो सकल का मतलब हो गया संपूर्ण, और ये सा है तालव्य वाला, इसका मतलब हो गया टुकड़ा या सूरत। ठीक है फ्रेंड्स, इस शकल का मतलब हो गया टुकड़ा या सूरत। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं ना मेरे शकल बनेंगे काम, यानी मेरे संपूर्ण काम बनेंगे, तो उस शकल का मतलब संपूर्ण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, बाण। बाण का मतलब होता है आदत, और एक होता है बाढ़। बाढ़ का मतलब तीर होता है फ्रेंड्स, जो धनुष से निकलता है वही बाढ़, उसका मतलब तीर, और बाण का मतलब आदत होती है। नेक्स्ट देखते हैं, बसन। बसन का मतलब दोस्त वस्त्र होता है। क्या होता है? वस्त्र होता है। और जहाँ व्यसन की बात आ जाए तो वहाँ बुरी आदत होती है, जैसे शराब का व्यसन है उसे, यानी शराब की बुरी आदत है व्यसन। क्या है फ्रेंड? व्यसन का मतलब बुरी आदत, और बसन का मतलब वस्त्र। नेक्स्ट देखते हैं, प्रणय। प्रणय का मतलब प्रेम होता है दोस्त, और परिणय का मतलब विवाह होता है। क्या होता है? परिणय का मतलब विवाह, और प्रणय का मतलब प्रेम। कहते हैं ना कि सोहन परिणय रीता, या कुछ भी दोस्त लिया तो वहाँ ये परिणय लिखा होता है, तो उसका मतलब विवाह होता है। और किसी के प्रणय में पड़ गया तो यानी प्रेम में पड़ गया। नेक्स्ट देखते हैं, बलि और बल। एक तो बलि होता है जिसका मतलब बलवान होता है, वीर होता है, शूर होता है, तो इस बलि का मतलब बलवान, वीर, शूर होता है। और जो बलि होता है इसका मतलब बलिदान होता है, कि बोलते थे पहले कि इसमें नरबलि या पशु बलि की निंदा की गई, या नरबलि की निंदा की गई, तो वहाँ बलि का मतलब दोस्त बलिदान होता है। किसी देवी पर बलि दी जाती थी, यानी उसका बलिदान किया जाता था, उसे चढ़ाया जाता था, तो इस बलि का मतलब बलिदान, और बलि का मतलब बलवान फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, द्रव। द्रव का मतलब होता है दोस्त कोई तरल पदार्थ, लेकिन जहाँ द्रव्य की बात आ जाती है उसका मतलब धन होता है। क्या होता है दोस्त? द्रव्य का मतलब धन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चिर। चिर माने पुराना होता है, और चीर माने वस्त्र होता है। ये हम देख चुके हैं पीछे, चिर माने पुराना और चीर माने वस्त्र। अब बात करें अवधि। अवधि तो दोस्त अवध प्रदेश की भाषा है। किसकी? अवध प्रदेश की एक भाषा है अवधि। और जो अवधि है इसका मतलब समय होता है, कि इस समय अवधि में ये काम हो जाना चाहिए, बोलते हैं। तो अतः इस अवधि का मतलब समय है, और वो अवधि एक भाषा है। नीर का मतलब दोस्त जल होता है। ये परीक्षा में पहले बहुत पूछा जाता था। और नीड़ का मतलब घोंसला होता है, और कविता भी लिखी है कवि ने कि नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस नीड़ का मतलब घोंसला होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ शब्द और बचे हैं। फिर गुरु का मतलब उपाय होता है, कि आपने क्या गुर सीख लिया, तो उस गुरु का मतलब उपाय होता है। और जो गुरु होता है वो एक अध्यापक होता है। गुरु का मतलब क्या होता है दोस्त? अध्यापक, और गुरु का मतलब उपाय होता है। अंतर मन की बात आपने जान ली, यानी अंतर मन किसे बोलते हैं दोस्त? हृदय को बोलते हैं। और अंतर का मतलब मन भी होता है दोस्त। और अंतर, अंतर का मतलब क्या हुआ? हृदय। आपने हृदय की बात जान ली। और अंदर का मतलब भीतर होता है। अंदर का मतलब भीतर, ये भी बोल देते हैं कभी कभी कि आपने अंदर की बात जान ली, यानी अंदर का मतलब भीतर होता है, कि आप कहाँ गए थे? अंदर गए थे, यानी भीतर गए थे, तो अंदर का मतलब भीतर। और अनल, ये तो परीक्षा में काफ़ी पूछा गया है दोस्त, तो इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लगा सकते हैं। अनल का मतलब आग होता है, केवल मात्रा का फर्क है दोस्त। और अनिल का मतलब हवा होता है। अनिल, अनिल का मतलब क्या होता है दोस्त? हवा होता है। और नग का, नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, नग। नग का अर्थ पर्वत होता है या नगीना होता है। क्या होता है? पर्वत या नगीना। अंगूठी पर भी तो नग लगा होता है। और नाक की बात करें तो नाक का मतलब सांप होता है। क्या होता है? नाक का मतलब सांप होता है, ये आपको भली भांति पता होगा। अब देखते हैं आगे, कुछ शब्द लिए हैं दोस्त जो परीक्षा में पूछे गए थे। कोश, और कोश का अर्थ है, ROAR में पूछा गया था दोस्त। कोश, कोश का अर्थ क्या है? खजाना, शब्द भंडार, शब्द भंडार या अच्छा, शब्द भंडार या खजाना,
खजाना या अमृत। हमने दोस्त अभी पढ़ा था पीछे, जो इस वाले कोश का मतलब है, इस वाले कोश का मतलब शब्द भंडार है, और जो ये वाला कोश है इसका मतलब खजाना है। क्या है? खजाना। और इसका मतलब शब्द भंडार है, इस कोश का मतलब। तो याद रखेंगे दोस्त, ऑप्शन सी सही होगा एकदम। नेक्स्ट देखते हैं। अब लिया है इधर, अभिराम और अविराम का अर्थ है लगातार, सुंदर, अधिक, लगातार, सुंदर, लगातार, सुंदर, रुका हुआ। अब दोस्त देखेंगे अविराम, जो विराम न ले, बताया था दोस्त, यानी लगातार, तो ऑप्शन बी और सी में से ही होगा। लेकिन अविराम का मतलब क्या होता है दोस्त? अधिक नहीं होता। अविराम का मतलब क्या होता है? सुंदर। अभी पढ़ा था हम लोगों ने। तो अविराम और अविराम का मतलब सुंदर, लगातार सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, प्रणय और परिणय का अर्थ है, बताइए। प्रणय का मतलब विवाह और परिणय का मतलब प्रेम नहीं। प्रेम, विवाह, प्रणय का मतलब प्रेम और परिणय का मतलब विवाह नहीं दोस्त। पति या विवाह होगा, ये भी नहीं होगा दोस्त। हमें लगता है फ्रेंड्स कि हमने ऑप्शन डी इसमें रखा ही नहीं है, तो आपको मैं सही करवा दूं। आप यहाँ डी ऑप्शन करके लिख लीजिए। प्रणय का मतलब हो गया प्रेम। क्या हो गया दोस्त? प्रेम हो गया। और इसका मतलब हो गया विवाह। क्या हो गया दोस्त? विवाह हो गया। तो अतः कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। प्रणय का मतलब प्रेम हो गया और परिणय का मतलब विवाह हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, सकल और शकल का अर्थ है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। सकल और शकल, तो इस शकल का मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? तो टुकड़ा, अपना, सूरत, संपूर्ण, अपना, सूरत, संपूर्ण या टुकड़ा। मैंने आपको बताया था दोस्त कि जो इस शकल का मतलब होता है संपूर्ण होता है, और इस शकल का जो मतलब होता है वो टुकड़ा या सूरत। क्या होगा फ्रेंड्स? टुकड़ा या सूरत होगा इस शकल का मतलब। अतः ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, चपल और चपला का अर्थ क्या है? तो आप बताइए दोस्त। चपल का मतलब गंभीर है क्या? नहीं दोस्त, गंभीर तो इसका अपोजिट है। चपला का मतलब क्या हो गया? जीभ। ये तो सही है, लेकिन यहाँ ये गलत है, तो ये जोड़ा भी गलत है। और चपल का मतलब जीभ नहीं होता दोस्त। चपला का मतलब बिजली, बिजली तो होता है। गंभीर, चपल का मतलब नहीं होता दोस्त, और इसका मतलब तो बिजली होता है। लेकिन इस चपल का जो मतलब होता है वो चंचल होता है। क्या होता है दोस्त? चंचल। और इसका मतलब बिजली या जीभ होगा फ्रेंड्स, या जिब्या। क्या होगा? जिब्या। तो अतः ये सही है दोस्त, जिब्या होगा, वहाँ आएगा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन डी एकदम सही है। चपल का मतलब चंचल और चपला का मतलब बिजली। नेक्स्ट देखते हैं, कटक और कंटक का अर्थ क्या है दोस्त? ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट, टिक कर लीजिए इसे। कटक, कटक का मतलब होता है दोस्त सेना का समूह, कि उसके कटक में इतनी सेना है। और कंटक का मतलब होता है दोस्त कांटा। क्या होता है? कांटा। और कटक का मतलब सेना का समूह। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ रह गए थे दोस्त महत्वपूर्ण, तो मैंने इनको फिर ले लिया है दोबारा से। इस पढ़ना का मतलब गिरना होता है, और इस पढ़ना का मतलब अध्ययन होता है। कहते हैं हम पढ़ रहे हैं, तो वो ये वाला पढ़ना होता है अध्ययन, और इसका मतलब होता है गिरना। नेक्स्ट देखते हैं, कर्ण और कान। कर्ण का मतलब होता है दोस्त कान, और करण का मतलब होता है साधन। ये मैंने कारक में भी बताया था आपको, करण का मतलब होता है साधन। अमित, अमित का मतलब होता है दोस्त अत्यधिक। क्या होता है? अत्यधिक। और अमित का मतलब होता है जो हमारा मीत नहीं है, यानी शत्रु है। अमित का मतलब क्या हो गया? शत्रु। नेक्स्ट देखते हैं, किला। किला का अर्थ होता है दुर्ग, और जो कीला होता है वो होता है खूंटा, यानी दीवार में जो कील लगाते हैं बोलते हैं उसे
किला, तो उस किला का मतलब होता है खूंटा, और किला का अर्थ होता है दुर्ग। पास का मतलब होता है दोस्त, समीप या किसी परीक्षा में पास होना। और जो पास होता है इसका मतलब होता है बंधना। ब्रह्म पास जो था उसमें हनुमान जी बंध गए थे, तो वो ये वाला पास था जिसमें बंधना होता है, बंधन। और पास का मतलब समीप होता है। नेक्स्ट देखते हैं। पुर का मतलब दोस्त नगर होता है, और जो पूर होता है उसका मतलब बाढ़ होता है। क्या होता है? बाढ़ होता है, और पुर का मतलब नगर। नेक्स्ट देखते हैं। अब बचे नहीं हैं ज़्यादा दोस्त। वस्तु, वस्तु का मतलब होता है पदार्थ, और वास्तु का मतलब होता है मकान। कहते हैं कि वास्तु दोष है, वास्तु दोष यानी, तो उसमें मकान में ही दोष को वास्तु दोष कहते हैं दोस्त। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वादी, वादी का मतलब होता है वक्ता, और इस वादी का मतलब होता है गरिष्ठ भोजन की वादी आ गई, या वादी मत खाना, तो वादी का मतलब होता है गरिष्ठ भोजन। नेक्स्ट देखते हैं। चपत, चपत का मतलब होता है थप्पड़, उसने मुझे चपत लगा दी यानी थप्पड़ लगा दिया। और जो चंपत होता है उसका मतलब गायब होता है, वह चंपत हो गया यहाँ से, तो उसका मतलब गायब। है का मतलब दोस्त घोड़ा होता है, और हेय का मतलब हृदय होता है का मतलब घोड़ा होता है। घोड़े के और पर्यायवाची देख लें, घोटक, घोटक, बाज, तुरंग, ये सब होते हैं। हेय का मतलब हृदय होता है, कि हेय क्यों फूटी, कहते हैं ना लोग कि आपकी हेय की भी फूटी हैं, यानी हृदय की भी फूटी हैं। हेय का मतलब हृदय होता है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।